evening students, once again this is Santosh Kumar Sinha, your English faculty, and welcome to my channel that is called ज्ञान गुरु इंग्लिश। आपके सामने फिर मैं वही क्वेश्चन यानी कि वही टॉपिक लेके हाजिर हूँ जिसको बोलते हैं हम लोग अनेक शब्दों का एक शब्द, यानी कि इंग्लिश में बोलते हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। और जैसा कि आप जानते हैं और पहले भी आपको मैं बता चुका हूँ कि वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन किसी भी एसएससी एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। मतलब जनरल कंपटीशन, इंडिया का जो भी जनरल कंपटीशन है उसके लिए ये आपका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो उसी को ध्यान में रखते हुए मेरा आज का जो क्वेश्चन है उसी से रिलेटेड है और हिंदी और इंग्लिश दोनों आप लोग को फायदे के लिए लिखा हुआ है। तो चलिए हम लोग बिना देर किए क्वेश्चंस को देखते हैं और उसका फटाफट आंसर क्या होगा उसको भी हम लोग जान लेते हैं। सो लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में बोलता है हैविंग मोर देन वन मीनिंग इज कॉल्ड और नोन एज। हैविंग मोर देन वन मीनिंग इज नोन एज एम्बिग्यूअस, मीन्स जिसका एक से अधिक मीनिंग होता है उसको बोलते हैं एम्बिग्यूअस। ये क्वेश्चन एसएससी का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यानी कि बहुत फेवरेट क्वेश्चन है। एसएससी का जितना भी एग्जाम्स होता है उसमें एक क्वेश्चन तो दे ही देता है एम्बिग्यूअस, मतलब जिसका एक से अधिक मीनिंग होता है, दैट इज कॉल्ड एम्बिग्यूअस। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, अ मिस्टेक इन द बुक इज कॉल्ड इरेटम, यानी कि अशुद्धि। एक ऐसा मिस्टेक जो किसी भी बुक में दिया हुआ उसको बोलते हैं इरेटम। ये भी एसएससी का बहुत फेवरेट यानी कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अशुद्धि। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, वेरी ग्रीडी इन ईटिंग इज कॉल्ड। एक ऐसा आदमी जो बहुत ज्यादा लोभी है खाने में उसको बोलते हैं भेरोसियस, हिंदी में बोलते हैं पेटू, भेरोसियस। इसका सिनोनिम्स और एंटोनिम्स एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, अ पोएम ऑफ लेमेंटेशन इज कॉल्ड इलेजी। लेमेंटेशन मतलब दुख, जब बहुत ज्यादा विपत आता है, नेचुरल सॉरो होता है, उसके लिए हम लोग बोलते हैं इलेजी यानी कि शोक गीत। एक बार और देख लेते हैं, अ पोएम ऑफ लेमेंटेशन इज कॉल्ड इलेजी, ELEGY, यानी कि हिंदी में बोलते हैं शोक गीत, मतलब बहुत दुख भरी कहानी एकदम, पोएम। वन हु वॉक्स ऑन रोप इज कॉल्ड। एक ऐसा व्यक्ति जो रस्सा पर चलता है, रस्सी पर चलता है, उसको बोलते हैं हम लोग एक्रोबेट, यानी कि कलाबाज, बहुत तरह का काला दिखलाता है, यानी कि पतला पतला रस्सी पर भी देखते होंगे आप, सर्कस में चल लेता है वो। 6 में बोलता है एन इल टेम्पर्ड वुमेन इज कॉल्ड। एक ऐसा वुमेन जो जिसको बात बात पर गुस्सा आता है उसको बोलते हैं श्रीव, यानी कि झगड़ालू औरत, ठीक है। 7 में बोलता है सीरियस क्राइम लाइक मर्डर इज कॉल्ड। एक ऐसा सीरियस क्राइम जो एकदम मर्डर के जैसा है उसको बोलते हैं फेलोनी, यानी कि महापाप है। वो बोलते हैं ना बहुत महापाप किया है, यानी कि मर्डर का समान हो गलत काम किया है, फेलोनी, FELONY। इसका भी एंटोनिम्स और सिनोनिम्स एसएससी के किसी भी एग्जाम्स में पूछता है ना। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोलता है, प्रॉपर्टी ऑब्टेन्ड आफ्टर द डेथ ऑफ फादर इज कॉल्ड। यानी कि एक ऐसा प्रॉपर्टी जो फादर के मरने के बाद किसी को प्राप्त होता है उसको बोलते हैं हम पैट्रोमनी, यानी पैतृक संपत्ति, पैट्रोमोनी बोलते हैं उसको, PATRIMONY, पैट्रोमोनी। 9th में बोलता है अ मेडिसिन दैट रिड्यूसेस पेन फ्रॉम द बॉडी इज कॉल्ड। एक ऐसा मेडिसिन जो पूरा बॉडी से आपका पेन को कम कर देता है उसको बोलते हैं हम लोग एनाल्जेसिक, ANALGESIC, मतलब पेन को कम करता है, खत्म नहीं करता है, बस उसको कम करता है। 10th में बोलता है द स्टडी ऑफ हैंडराइटिंग इज कॉल्ड ग्राफोलॉजी, यानी कि जब हम किसी स्टडी को यानी कि हैंडराइटिंग को स्टडी करते हैं उस कला को हम लोग बोलते हैं ग्राफोलॉजी, यानी कि लिपि विज्ञान बोलते हैं, ग्राफोलॉजी। वंस अगेन द स्टडी ऑफ हैंडराइटिंग इज कॉल्ड ग्राफोलॉजी। तो ये सब कुछ क्वेश्चन है, देखते हैं। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन यानी कि वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से क्या क्या बोलता है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोलता है, देखते हैं। चलिए हम लोग देखते हैं कि हम लोग आज का फाइनल सेशन यानी कि वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से क्या बोलता है, यानी कि नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, द प्लेस वेयर ब्रिक्स आर बेक्ड इज कॉल्ड किल्न। एक ऐसा जगह जहां पर ईटा को बनाया जाता है उसको बोलते हैं हम लोग किल्न। दूसरा क्वेश्चन है ऑफ आउटस्टैंडिंग सिग्निफिकेंस इज कॉल्ड मोन्यूमेंटल, यानी कि जिसका सिग्निफिकेंस, जिसका महत्व बहुत ज्यादा आउटस्टैंडिंग है, एकदम बहुत ही अच्छा है, उसको बोलते हैं हम लोग मोन्यूमेंटल। एक बार और, ऑफ आउटस्टैंडिंग सिग्निफिकेंस इज कॉल्ड मोन्यूमेंटल। और ये एसएससी में पूछा था CGL में 2009, एसएससी CGL का क्वेश्चन है जो कि 2009 में पूछा था, ऑफ आउटस्टैंडिंग सिग्निफिकेंस इज कॉल्ड मोन्यूमेंटल। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या बोलता है, देखते हैं। अ पर्सन हु डांसेस टू द ट्यून्स ऑफ हिज वाइफ इज नोन एज स्लेव, SLAVE। एक बार और देखते हैं, अ पर्सन हु डांसेस टू द ट्यून्स ऑफ हिज वाइफ इज नोन एज स्लेव, यानी कि गुलाम। 14 में बोलता है द ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स ऑफ ए कंट्री इज कॉल्ड, यानी कि किसी भी देश का ओरिजिनल जो इनहेबिटेंट्स है, मतलब वहाँ का जो बासिंदा है, उसको बोलते हैं एबोरिजाइंस, ABORIGINES। 15 में बोलता है अ पर्सन हु इज इंडिफरेंट टू बोथ प्लेजर एंड पेन इज कॉल्ड हर्मिट, यानी कि एक ऐसा व्यक्ति जो बिल्कुल डिफरेंट है, खुशी से भी
और पेन से भी, गम से भी, उसको बोलते हैं हर्मिट। अ पर्सन हु इज इनडिफरेंट टू बोथ प्लेजर एंड पेन इज कॉल्ड हर्मिट। एक ऐसा व्यक्ति जो खुशी से और पेन से, मतलब दुख से भी बिल्कुल अलग है, पूरा डिफरेंट नहीं, इनडिफरेंट है, उसको बोलते हैं हम लोग हर्मिट। तो ये सब कुछ क्वेश्चन था हम लोग का आज का वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से। अगले दिन यानी कि फिर कल मैं आपको लेके आऊँगा। तब तक के लिए आप इस वीडियो को देखते रहिए, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसको सब्सक्राइब कीजिए। टिल देन, गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू।